नहीं है खत्म। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। बच्चों हम नमाज की ब्रेक लेते हैं फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, आपका नमाज वी विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके मैम।
Um,
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बच्चों आप लोग सब आ गए वापस नमाज करके? यस मैम। यस मैम। क्या हाल है बेटा आप लोगों की? काफ़ी देर बाद हमारा आज जो है बात हो रही है। कैसा आप सब? ओके बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नाउ। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? मैम आपकी आवाज यस मैम। क्लियर आवाज़ आ रही है? somebody saying something. ठीक है, आई हैव म्यूटेड ऑल ऑफ यू, बट ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नाउ। So the topic for today is introduction to methods for quality improvement. ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से बेसिकली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये आपका बेसिकली हम जो भी सब टॉपिक स्टडी करते हैं उसमें इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर हेल्थ केयर। ठीक है, लेकिन सम टॉपिक्स आर लाइक दैट कि वो आपके हर फील्ड में जो है अप्लाई होते हैं, राइट? बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड्स। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड्स का आज से कुछ 10-12 साल पहले दे वर नॉट रियली दैट मच इनटू प्रैक्टिस, बट नाउ डेज in various hospitals and in every healthcare facility, healthcare improvement, quality improvement programs जो हैं they are being conducted, and a large amount of the budgeting of the hospital is basically is being used on quality improvement methods, because if you are not improving the you're not improving overall आपकी improvement नहीं हो रही हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो obviously the patient satisfaction is not going to increase, and if the patient satisfaction increase नहीं होगी then ultimately the healthcare facility is going to be a failure. ठीक है, सो आजकल in developed countries and in developing countries as well, the quality improvement methods, quality improvement studies and quality improvement programs are now regularly being conducted, और प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उस किस तरह से उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करना है। ठीक है, तो आज हमें बेसिकली इसको ये स्टडी करना है दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टॉपिक फॉर टुडे आर टू डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट and introduce students to the methods and tools for improving the quality of healthcare. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल मीन्स कि हमें पता हो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती क्या है, बेसिकली व्हाट हम बात क्या करना चाह रहे हैं। जब तक हमें उस चीज़ की बेसिक नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन आर हेल्थ केयर, तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन आर लाइफ्स। उसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मेथड्स एंड सम स्टडीज़ जो कि यूज़ हो रही हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ और जिनको हम जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन आर फैसिलिटीज़। ठीक हो गया, सबसे पहले है जी हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एज यूजुअल। जो हमारा जो भी टॉपिक होता है उसमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वी हैव नॉलेज रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द performance requirements, right? So performance requirements are to know how to use a range of improvement activities and tools. ठीक है, improvement activities and tools क्या है वो हम आगे जो लेक्चर है उसमें यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल।
नेक्स्ट आर द नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास है साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल, changing concepts, two examples of continuous improvement methods and methods for providing information on clinical care. ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारी नॉलेज रिक्वायरमेंट्स को वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल। विल अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल कौन से होते हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं व्हाट आर दे। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एज इट्स नेम सजेस्ट, ठीक है, इसमें कोई इतनी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इट इज़ बेसिकली लाइक आई डोंट नो कि मैं इसको किस तरह से आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ, बट बेसिकली ये वो साइंस है जो कि एम्फसाइज करती है ऑन द इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, कि किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप you are आप सब स्टूडेंट्स हैं एंड यू पीपल वांट टू एक्सेल इन योर एकेडमिक लाइफ। ठीक है, तो आप अगर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूवमेंट का जो चांसेस हैं दे आर गोइंग टू बी ज़ीरो। ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि फॉर इम्प्रूवमेंट आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सो द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज टोटली इट इज़ बेसिकली emphasizing on your innovation in your overall आप अपनी टेस्टिंग करें कि आप इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो पा रही तो व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर नॉट बीइंग इम्प्रूविंग इन योर फील्ड, और अगर आप ये चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर तो विल देयर बी एन इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होगी या नेगेटिव इम्प्रूवमेंट होगी। सो दिस इज द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट के हमारे पास चार फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं: एप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड साइकोलॉजी, एंड दीज फोर कंपोनेंट्स आर डिराइव्ड बाय एडवर्ड्स डेमिंग। ठीक है, सबसे पहले अप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम व्हाट एग्जैक्टली मीन्स। ठीक है, अप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम दैट फॉर एग्जांपल दैट यू आर इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, आपने किसी रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी में फॉर एग्जांपल यू रिसेंटली ज्वाइन एंड यू हैव नाउ अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज ऑल ऑफ योर्स, और यहाँ पर जो है बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, द पेशेंट सेटिस्फैक्शन लेवल इज़ ज़ीरो और 10% है, 20% है। Now you basically you want to improve that whole setup. ठीक है, so first you need to appreciate that system. Appreciation of a system does not mean कि आप जो चीज़ है उसको appreciate करें. It means that you need to know कि ये सिस्टम किस तरह से रन कर रहा है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल एक रूरल हेल्थ केयर सेटअप की हम बात करें तो यू नीड टू नो कि कौन कौन से कितने डॉक्टर्स हैं, कौन से डॉक्टर्स अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, हाउ मेनी नर्सेज आर वर्किंग देयर, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर वर्किंग देयर, कितने रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं एंड आर दे कमिंग ऑन टाइम। यू नीड टू नो दैट हाउ आवर सिस्टम इज बेसिकली रनिंग। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स को आप वन बाय वन स्टडी करते हैं ताकि प्रॉपरली पूरे सिस्टम को आप स्टडी कर सकें, आपको हर कंपोनेंट का पता हो। आप इम्प्रूवमेंट हर लेवल पर उसी वक्त आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। So this was the appreciation of a system. Next is understanding of variation. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन की सबसे अच्छी एग्जांपल ये है दैट फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप दो क्लास फेलोज हैं एंड बोथ ऑफ यू वांट टू एक्सेल इन योर एकेडमिक लाइफ, और आप दोनों मिलकर एक टाइम टेबल अपना बना रहे हैं। ठीक है, और टाइम टेबल आपने बनाया है कि हमने आज के दिन यूनिवर्सिटी में हमने ये काम करेंगे, ये हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे एंड वंस वी रीच होम वी आर गोइंग टू यूटिलाइज अ टाइम इन दिस वे सो दैट वी कैन improve in our academic life. But obviously both of you are living in separate homes, so आप लोगों के circumstances, environment and everything is changed. So as a result, your improvement percentage is going to be different. For example, maybe one of you is living with his family and he has no responsibility on himself, and but the other person is living in a hostel and he or she has some responsibilities on himself, and he can his environment is different. It's not that a private environment obviously, so his studying pattern will be disturbed as opposed to the person who is living uh, in a private setup, and he has no obligations whatsoever with his in terms of responsibilities. So you need to understand the variation. For example, अगर दो surgeries हुई हैं किसी hospital में, but आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट कैन बी ड्यू टू द वेरिएशन इन द हेल्थ केयर, ड्यू टू डिफरेंस लाइक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ बेड हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना आजकल आया हुआ है, ठीक है, तो देयर आर सम पेशेंट्स जो कि मेयो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, देयर आर सम पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन दी डॉक्टर हॉस्पिटल।
ठीक है। तो वेरिएशन इन हेल्थ केयर ऑब्वियसली दोनों हॉस्पिटल्स में होगी। ठीक है, मेयो हॉस्पिटल में एवरीवन इज रशिंग ओवर देयर, तो ऑब्वियसली द शॉर्टेज ऑफ बेड इज गोइंग टू बी ओवर देयर एज अपोज टू द डॉक्टर हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ पर इतनी शॉर्टेज नहीं होगी। तो वेरिएशन इन हेल्थ केयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं दो फैसिलिटीज़ में, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट एनवायरनमेंट और वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंस इन वेरिएशंस. Next is the theory of knowledge. Theory of knowledge, it predicts that changes will lead to better result. ठीक है, it means basically कि आप जब आप साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट को स्टडी करते हैं, आपने सारे सिस्टम को स्टडी कर लिया, आपने वेरिएशंस की स्टडी कर ली, आप नाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ चेंज, सो यू मस्ट before implementing that change you must predict that that particular change is going to have a positive impact on that whole system. So that is the theory of knowledge. कभी भी कोई इंसान ये चेंज, कोई भी चेंज इम्प्लीमेंट करता है तो वो ये सोच कर नहीं लगता कि ये चेंज जो है इट इज़ गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन को कम कर देगी। ऑब्वियसली आप हमेशा जो भी चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है and you predict that that particular change is going to lead to a better and a positive result. The fourth point is psychology. ठीक है, psychology is basically that you need to understand how various people in a system will react to a change, because ultimately the system depends upon the people who are working in there in that particular system. तो अगर आप उन लोगों की इमोशनल और उनकी प्रोफेशनल नीड्स का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे और आप बस एक चेंज इम्प्लीमेंट कर देंगे विदाउट नोटिसिंग कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिएक्शन, व्हाट इज़ आपको आगे से रिटेलिएशन मिल सकती है, सो ऑब्वियसली देन दैट स्टाफ इज गोइंग टू बी अनहैप्पी विद यू और अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो एक क्योस में डेवलप हो जाएगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. ठीक है, चेंज अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो हर लेवल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द जूनियर स्टाफ. द जूनियर स्टाफ इज गोइंग टू बी ऑफेंडेड ऑब्वियसली, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ different people working in a system will react to a particular change. ये बेटा स्लाइड बीच में आपने स्किप कर देनी है. ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द पीपल. ठीक है, सो दिस वाज द different we were talking about the different we were talking about the science of improvement. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नॉलेज रिक्वायरमेंट में मेन आपका टॉपिक है दैट इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल. ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल में जो सबसे आपके इम्पोर्टेंट एक आ जाता है वो आ जाता है PDSA साइकिल. ठीक है, PDSA साइकिल जो है वो आपकी इट इज़ बेसिकली यू कैन से एक प्रोसेस है विच बाय विच यू आर बेसिकली एक मैनेजमेंट मेथड है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं और कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी. ठीक है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दी हेल्थ केयर. ठीक है, किसी भी फैसिलिटी में इंडस्ट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. बेसिकली इट इज़ अ 4-step मैनेजमेंट मेथड विच इज़ यूज्ड टू फॉर कंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है, जो भी कोई एक अच्छी इंडस्ट्री होगी विच इज़ बेसिकली वर्किंग अपनी एक उसने इनाम बनाया होगा अपनी फील्ड में, तो मोस्ट ऑफ ऑल दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द PDSA साइकिल. ठीक है, तो PDSA साइकिल के हमारे पास ये 3 मेजर क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज वी नीड टू नो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकम्प्लिश. ठीक है, हमें एक मेजर गोल पता होना चाहिए दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, हमारा मिशन क्या है. नॉट ओनली पर्टिकुलर पर्सन, ये नहीं कह सकते कि जो है एक बिजनेस है सिर्फ उसके CEO को पता हो कि उसका गोल क्या है, बट ही शुड शेयर दैट गोल विद ऑल ऑफ इट्स जो उसके कंपोनेंट्स होंगे सिस्टम के. ठीक है, हाउ विल वी नो दैट अ चेंज इज एन इम्प्रूवमेंट. ठीक है, उसके लिए हम ऑब्वियसली जो ट्रायल पे research होती है that before implementing a change on a very higher level, we implement changes on a smaller level. So by implementing changing on a smaller level, you will understand that whether this change will be a positive approach or a negative approach. What changes can we make that will result in an improvement? ठीक है, what changes can we make that will result in an improvement? So obviously these 3 things. First you need to know the mission. For example, अगर कोई हॉस्पिटल है तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसका मिशन ये है कि पर डे उसके OPD में एटलीस्ट 100+ पेशेंट्स आने चाहिए.
ठीक है, ये उसका मिशन है। तो देन हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम ये चेंज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे पॉजिटिव अप्रोच आएगी कि नहीं। मे बी दैट हॉस्पिटल डिसाइड्स कि हम अपना जो OPD है उसको फॉर सम आवर्स फ्री कर दें और फॉर सम टाइम हम उसमें जो है अपनी उसको चार्ज करें। सो मे बी दैट इज गोइंग टू लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो बेसिकली यू नीड टू नो द गोल, आपका गोल और मिशन क्या है। ठीक है, इसमें आपका PDSA साइकिल में ये सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक आपके पास मॉडल आता है। ठीक है, सेम इसमें वही बातें हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकम्प्लिश, इट वर्क्स ऑन द प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट नोन एज PDSA। प्लान इज दैट यू, वही बात कि आप प्लान करें कि आपका गोल क्या है। देन डू में आप इम्प्लीमेंट कर दें उस चेंज को, जो भी चेंज आपने प्लान आउट की थी अकॉर्डिंग टू योर गोल, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड देन यू स्टडी द कंक्लूजन। ठीक है, जो भी उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने की कंक्लूजन आपको नज़र आई है, आप उसको स्टडी करें। एंड देन लेटर ऑन यू एक्ट ऑन दैट कंक्लूजन। लाइक इफ दैट कंक्लूजन वाज इन अ पॉजिटिव अप्रोच तो आप उसको अपनी सस्टेन चेंज बना लें। सस्टेन चेंज मीन्स दैट यू implement it for a longer period of time. And if that change was in a negative way, it was negatively उसको portray किया, obviously result दिया, then obviously you're not going to make it a sustained change for you. So plan, do, study and act. This is the PDSA cycle or the PDSA improvement model, which is utilized in various types of industries all around the world, which basically make different goals and then implement changes at smaller levels. And after studying the change, the effect of that change on a smaller level, they implement it on a larger scale or they directly nullify it. ठीक है, इसमें भी वही चीज़ दोबारा से है। प्लान में भी चेंज और टेस्ट, डू में भी कैरी आउट द प्लान, इन स्टडी वी समराइज व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट यू हैव कैरिड आउट यू आर गोइंग टू मेक अ कंक्लूजन एंड देन यू आर गोइंग टू एक्ट एंड डिटर्मिन व्हाट चेंजेस आर टू बी मेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चेंज इंप्लीमेंट की थी कि आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज करने थे इन हॉस्पिटल और आपने फॉर एग्जांपल 10 to 11 के टाइम में या 10 to 1 के टाइम में आपने OPD जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी और बाकी टाइम पे आपने चार्जेस रख दिए। एंड व्हेन यू लुक एट द कंक्लूजन तो यू रियलाइज दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे वो इंक्रीज nahi hue usse, because most of the patients were complaining that at this time they are working, so they cannot come to the hospital at these hours. They can only come in the later hours. So maybe you are going to implement change that आप अपना पूरा जो आपने डू प्लान था उसको जो कैरी आउट किया था आप उसको चेंज कर दें एंड देन यू इम्प्लीमेंट सम अदर चेंज। मे बी यू चेंज द आवर्स इन विच द OPD is free. So this is how this PDSA cycle works. Basically, this is a step-by-step approach. आप smaller levels पर different changes लेकर आते हैं, and then you can, that is why it is called a cycle, because when you act and if the change is positive, you implement it, and if the change is negative, then you again plan something new, and then you again implement it, then you again study the conclusion, and then you again act according to that conclusion. So that is why this is known as a cycle, because once you ultimately you will reach your goal, but until that you are going to plan, do, study and act until and unless you reach your particular mission or you accomplish your goal. ठीक है, any questions up till now? जी बच्चों, any No, ma'am. question? No, ma'am. ठीक है, so next is the changing concepts. ठीक है, changing concepts are general ideas with proven merit and sound scientific or logical foundation that can stimulate specific ideas for changes that can lead to improvement. ठीक है, basically changing concept means कि जो changes already they have been made in various departments or in various setups, and now they've proven that this particular change will always lead to an improvement. So changing concept जो है वो हमेशा कोई developed business या कोई industry जो है already उसको implement कर चुकी होती है और ये prove हो चुका होता है कि this logical foundation can lead to a positive improvement. ठीक है, सो 9 कैटेगरीज ऑफ चेंज होती है हमारे पास। सबसे पहले एलिमिनेट वेस्ट। एलिमिनेट वेस्ट मीन्स कि आप इसको हर तरह से ले सकते हैं। एलिमिनेट वेस्ट डज नॉट ओनली मीन कि आपने वेस्ट, यू कैन एलिमिनेट वेस्ट बाय मीन्स कि आप अपना टाइम, इफ़ यू थिंक कि टाइम आपका जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा सही से कहीं या कहीं और जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा तो आप उसको एलिमिनेट करें। एनीथिंग विच यू फील दैट इज़ बीइंग नेगेटिवली अफेक्टिंग द पर्टिकुलर सिस्टम आप उसको एलिमिनेट करें। वेस्ट से मतलब ये है।
that anything which you feel that it is having a negative impact you eliminate it. Improve the workflow, ठीक है। इम्प्रूव वर्क फ्लो से मतलब ये कि वर्किंग आवर्स में काम हो रहा हो, यू मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वर्किंग इज बीइंग डन एंड कोई जो है इस तरह से नहीं है कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो है द नेक्स्ट शिफ्ट फॉर एग्जांपल अगर 8 से 2 बजे की शिफ्ट है, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 2 से रात 10 बजे तक की शिफ्ट है, तो उसमें 2 से 4 काम नहीं हो पा रहा बिकॉज शिफ्ट चेंज हुई है, नोबडी नोज एनीथिंग। सो यू नीड टू इम्प्रूव द वर्क फ्लो। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स कि आप अपने हॉस्पिटल के या क्लिनिकल केयर सेटअप के रिसोर्सेज जो हैं वो मेंटेन रखें। Change the work environment, change the work environment means that if you feel that the work environment is not good, it is disturbing, या you feel like कि कुछ भी जो है work environment में ऐसा है which is basically preventing you from working or to your goal, वो कोई आपका colleague भी हो सकता है, वो कोई आपकी ओवरऑल आपका environment हो सकता है, anything which you think is basically having a negative impact on your environment, you need to change that. Enhance the producer and customer relationship, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल में देखें, जैसे हम कहते हैं कि जी यहाँ पे फलाना जो डॉक्टर है वो ही इज़ अ फिजिशियन और वो उस हॉस्पिटल में रहता है, तो यूजुअली जो हॉस्पिटल्स होते हैं दे रन ऑन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्टर, कि वो डॉक्टर जो है उस इस टाइम पर वहाँ पर होता है, आपने उसको चेक कराना। कोई भी यूजुअली नोबडी सेज कि जी वो हॉस्पिटल अच्छा है वहाँ पर चले जाए, यूजुअली कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनका उनके नाम पे हॉस्पिटल चल रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। सो आपने उस पर भी वर्कआउट करना है, ये नहीं कि अगर इफ़ यू थिंक कि आप इस तरह से करें कि डॉक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहें बार बार, तो ऑब्वियसली द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू बी डेवलप। तो इफ़ यू वांट कि कोई एक चेंज इंप्रूवमेंट में लाए, तो यू नीड टू वर्क ऑन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। मैनेज टाइम, ठीक है। मैनेज वेरिएशन, मैनेज टाइम ऑब्वियसली कि आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, ठीक है। मैनेज वेरिएशन, अगर कोई चेंज इम्प्लीमेंट हो गई है, लाइक इफ़ यू थिंक कि कोई एक टाइम आया है जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्रिसमस आ रही है, ठीक है, और एक हॉस्पिटल में ऑल ऑफ द क्रिश्चियन स्टाफ जो है वो लीव पर चला गया, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरिएशन एंड आपने उनकी सोशल नीड्स को भी अपने उसमें रखना है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि आपने उस चीज़ को मैनेज करना है। नॉट एग्जैक्ट, इट्स नॉट लाइक कि आपने सबको ही छुट्टी दे देनी है और जो 2-4 लोग हैं सिर्फ वही सारा करें, या अगर कुछ इस तरह से भी हो गया है तो यू नीड टू मैनेज दैट, और ओवरऑल जो है आपका गोल जो है उसका वो अकम्प्लिश होना चाहिए। डिज़ाइन सिस्टम्स टू अवॉइड मिस्टेक्स, ठीक है। सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। अगर ओपीडी में जैसे फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल की ओपीडी में यूजुअली जो है एक फॉर्म दिया जाता है कि आपने उसको फिल करना है, डॉक्टर जो है कोई हिस्ट्री ले रहा है साथ साथ वो फिल करता है, तो अगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाएगा देन ऑब्वियसली देयर इज़ हायर चांस कि मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज ओपीडी में इतनी पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को फिल करने में इट इज़ गोइंग टू बी more difficult for the doctor, ठीक है। ये बार बार ठीक है बेटा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, ठीक है। सो दिस वर द 9 कैटेगरीज ऑफ चेंज जो कि आपकी इम्प्लीमेंट होती हैं इन द दीज आर द योर नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। अभी हम सिर्फ नॉलेज रिक्वायरमेंट्स की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या हो गया, आई एम सॉरी दिस इज समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इम्प्रूवमेंट मेथड्स, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेथड्स में हमारे पास 2 मेन मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें रूट कॉज एनालिसिस और क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। रूट कॉज एनालिसिस को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, मैं उसको थोड़ा बहुत रिपीट कर देती हूँ। रूट कॉज एनालिसिस इज बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एडवर्स इवेंट हो चुका होता है तो आफ्टर एन एडवर्स इवेंट वी बेसिकली गो टू द रूट कॉज, ठीक है। एक पूरी टीम बनाई जाती है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे मिसहैप हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई जो है
ब्लास्ट वगैरह होता है, तो आफ्टर दैट दे से कि जी एक सिस्टम कमेटी बना दी गई है और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कि वो बैठ के मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, दे अल्टीमेटली रीच टू द रूट कॉज के बेसिकली ये जो भी इंसिडेंट सारा हुआ था इसके पीछे रूट कॉज क्या थी। सो इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट, ठीक है, एडवर्स इवेंट हो चुका होता है उसके बाद ये स्टडी होती है एंड दैट इट इज़ अ दैट इज़ व्हाट इज़ अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी। ठीक है, उसमें हम ये इंप्रूवमेंट प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी में ये इंप्रूवमेंट प्रोसेस का पूरा एक सिस्टम होता है जिसको यूटिलाइज किया जाता है, विच हैज़ 5 फेजेस। ठीक है, वन इज द प्रोजेक्ट फेज, देन डायग्नोस्टिक फेज, इंटरवेंशन फेज, इम्पैक्ट फेज एंड सस्टेन इंप्रूवमेंट फेज। ठीक है, सबसे पहले जी आ जाता है जी प्रोजेक्ट फेज। ठीक है, प्रोजेक्ट फेज में बेसिकली आप अपना एक प्रोजेक्ट आपने अंडरस्टैंड किया दैट आपने इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और आप अपना एक पूरा बनाते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं, पूरी एक कमेटी बनाई जाती है, पूरी एक टीम मेंबर्स आपके बनते हैं और आप अपना गोल जो है वो सबके साथ शेयर करते हैं दैट दिस इज योर गोल विच यू नीड टू इम्प्लीमेंट। उसको हम कहते हैं दैट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो दिस इज द प्रोजेक्ट फेज। कि पूरे प्रोजेक्ट को मिशन जो है वो उसके साथ शेयर किए जाते हैं एंड ऑल द टीम मेंबर्स आर एडवाइज कि वो एज अ टीम मेंबर जो है उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट इज योर डायग्नोस्टिक फेज। ठीक है, डायग्नोस्टिक फेज होता है कि आपने अब डायग्नोज करना है कि ये जो गोल आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो गोल आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, उसके पीछे व्हाट इज द रीजन कि अभी तक वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, बेसिकली आपने डायग्नोज करना है दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। फॉर दैट यू नीड टू हैव डिस्कशंस। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज करने का गोल है तो यू नीड टू नो दैट व्हाई द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लेस अप टिल नाउ। ठीक है, अभी तक इस हॉस्पिटल को बने 10 साल हो गए बट स्टिल द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ओपीडी पर डे इज वेरी लेस। जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं, तो वाई। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक फेज में बेसिकली यू आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से गोल आप अब तक अपना अकम्प्लिश नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, मे बी यू आपको ये पता लगता है कि मे बी इस विसिनिटी में कोई और हॉस्पिटल है जो कि बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है मोस्ट ऑफ द कॉलोनी को, या मे बी हॉस्पिटल स्टाफ जो है उसका जो एटीट्यूड है उससे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं, या मोस्टली होता है कि पार्किंग एरिया नहीं है हॉस्पिटल में जिसकी वजह से जो है अब तक पेशेंट आउटफ्लो इनफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ड्यूरिंग द डायग्नोस्टिक फेज आप एक प्रोसेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस चार्ट्स जिसमें यू कैन सी है विशबोन, पैरेटो चार्ट्स, रैंक चार्ट्स, आप अल्टीमेटली प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरवेंशन फेज। ठीक है, इंटरवेंशन फेज वो फेज है जिसमें पीडीएस से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली अब आपको पता लग गया है कि प्रॉब्लम ये थी, नाउ दिस इज द टाइम कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है चेंज। ठीक है, तो आप पीडीएस से साइकिल के थ्रू यू विल प्लान, डू, एक्ट एंड स्टडी एंड एक्ट। आप एक चेंज इंप्लीमेंट करेंगे एट अ स्मॉलर लेवल, उसको स्टडी करेंगे, उसका कंक्लूजन देखेंगे और इफ यू थिंक दिस चेंज वाज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप उस चेंज को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कर देंगे। सो पीडीएसएस साइकिल की यू कैन सी कि ये वेरियस टाइम्स जो है आपका सारा जो है वो चेंजेस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्लान करते हैं चेंज, उसको स्मॉल टेस्ट करते हैं, उसके इफेक्ट्स करते हैं एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ इट। सो दिस इज द इंटरवेंशन फेज। नेक्स्ट फेज इज द इम्पैक्ट फेज। ठीक है, इम्पैक्ट फेज में आप इस सारे जो पीडीएसएस साइकिल के आपके रिजल्ट्स होते हैं उन सबको आप डॉक्यूमेंट करके आप उसको इन अ चार्ट इन अ ग्राफ आप देखते हैं कि ये चेंज इंप्लीमेंट की थी तो इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, हमने ये वाली चेंज इंप्लीमेंट की तो नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो गए। और मतलब ये कि आपने डिफरेंट चेंजेस इंप्लीमेंट करके अब आप एक कंक्लूजन बनाएंगे कि दिस पर्टिकुलर चेंज मेड इट पॉसिबल कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, सो इम्पैक्ट फेज में बेसिकली आपने पीडीएस साइकिल के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कंक्लूजन में बनाकर आपने डिसीजन लेना होता है। एंड इफ फॉर एग्जांपल पार्किंग एरिया का जिस तरह से प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में और आपने ये चेंज इंप्लीमेंट की कि आपने पार्किंग स्पेस जो है वो ज़्यादा अपनी करने की कोशिश की या वैले पार्किंग की पेशेंट को जो है फैसिलिटी दी, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे। सो एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू दी सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट फेज। सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट फेज की नाउ यू नो दैट द पार्किंग वॉज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट्स। अब आप इस चेंज को परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, आप
आपको पता लग गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप अपनी बात करें कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जी आप एकेडमिकली इम्प्रूव करें और आपने पीडीएस से साइकिल अपना देखा कि मैं अब तक इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा एंड नाउ आपको पता लग गया है कि बेसिकली यू आर स्पेंडिंग your weekends, all of your weekends, without any sort of एजुकेशनल आप उसमें कोई भी नहीं करें, बिल्कुल वीकेंड्स जो है आप अपने वेस्ट करें एंड नाउ आपने ये फील किया अगर आप एक वीकेंड का एक डे जो है अपनी स्टडीज़ को दें तो आप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो यू आर गोइंग टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल, आप उसको सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट फेज का नाम देंगे बिकॉज आपने अब वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लिया, आपको पता लगे दैट दिस चेंज वॉज beneficial for you. So this is the whole improvement process जिसमें project phase is number one. This is very important for your exam point of view. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशन फेज जो है उसको डिटेल में हमने यहाँ पढ़ना है। इंटरवेंशन फेज में यही आपकी पीडीएस साइकिल थी। इसमें we will identify the कागज मारे। ठीक है, इंटरवेंशन फेज में यू विल आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। ठीक है, जिस तरह से बात की कि पीडीएस साइकिल है, आप इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन करने का मतलब होता है कि कोई भी काम हो रहा है उसके बीच में आप इंटरवीन करें, कोई चेंज इम्प्लीमेंट करें। So you will implement changes identified in a diagnostic phase and undertake one or more PDSA cycles. ठीक है, जिस तरह से अगेन ये वही बात जो है रिपीट हो रही है, हाउ टू यूज द पीडीएस साइकिल में यूज प्लान टू स्टडी एक्ट साइकिल्स टू कंडक्ट स्मॉल स्केल टेस्ट ऑफ चेंज इन रियल सेटिंग्स, plan a change, do it in a small test, study its effect, and then act on what learned. ठीक है, team uses and links small PDSA cycles until ready for broad implementation. ठीक है, तो ये सिंगल टेस्टिंग है। सिंगल टेस्टिंग मीन कि एक आपने चेंज इंप्लीमेंट की और देन आपने उसके रिजल्ट देखे, देन आपने अगेन इंप्लीमेंट की और उसके टेस्ट उसका आपने रिजल्ट देखा। तो सिंगल टेस्टिंग में आप मल्टीपल टाइम जो है आप इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट आप डिफरेंट चेंजेस इंप्लीमेंट करके आप मल्टीपल पीडीएस साइकिल्स जो है वो रन कर सकें एंड देन एज अ रिजल्ट यू कैन रीच टू योर कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर चेंज इज बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन फेज था जिसमें आपने यू हैव टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज और इंटरवेंशन कि जो भी आपने चेंज इंप्लीमेंट की थी उसका क्या इम्पैक्ट था पेशेंट पर, आपके जो भी आपका गोल था उस पर क्या इम्पैक्ट था। यू रिकॉर्ड द रिजल्ट एंड देन यू रिवाइज द इंटरवेंशन एंड देन यू मॉनिटर द इम्पैक्ट। ठीक है, दिस इज डन थ्रू रन चार्ट्स, एसपीसी चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स। ठीक है, कुछ ग्राफ्स और चार्ट्स हैं जो कि वैसे तो दे आर नॉट रियली रिक्वायर्ड एट योर लेवल, ठीक है, लेकिन दीज आर सम स्टैटिस्टिकल चार्ट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज। सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज मीन्स कि अब नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस चेंज वाज द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, और अब द चेंज इम्प्लीमेंट हो गई तो नाउ यू आर मेकिंग इट अ परमानेंट चेंज थ्रू द सिस्टम। ठीक है, इसके हमारे पास चार हमारे पास स्टेप्स होते हैं आपके: स्टैंडर्डाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन में ये कि आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया वो चेंज। ठीक है, अगर एक जगह पर हॉस्पिटल के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं तो आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हर कंपोनेंट में आपने उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट करें, जो भी चेंज आप इम्प्लीमेंट करें उसको डॉक्यूमेंट करके हर एक के साथ आप उसको शेयर करें ताकि वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो सो इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। Then measurement and review of the interventions to ensure that the change becomes fast of standard practice. ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चेंज लेके आए हैं तो आप आफ्टर 6 months उसका रिजल्ट जो है वो आप शेयर करें विद ऑल द पीपल वर्किंग इन दैट सिस्टम, सो दे नीड टू नो कि जो चेंज की वो एक पॉजिटिवली उसने अफेक्ट किया है और अब आप उस चेंज को अपना परमानेंटली जो है उसको अडॉप्ट करेंगे ताकि सिर्फ आप तक ये बात ना हो, हर सिस्टम में हर कंपोनेंट को पता होना चाहिए that that particular chain basically was is now becoming a standard protocol. And training and education of the staff, which is obviously very important, जैसे COVID-19 है तो उसमें भी obviously changes implement की गई हैं in various hospitals. So obviously for that you need to train and educate your staff because everyone does not have an idea about anything that is new. ठीक है, अगेन रूट कॉज एनालिसिस में अगेन वही सारी बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, द एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड एंड एस्टैब्लिशिंग द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ द रूट कॉजेज।
ठीक है, नेक्स्ट आर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में यू नीड टू नो हाउ टू यूज अ रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज एंड टूल्स। ठीक है, इसमें आपके फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम इशिकावा और फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, पैरेटो चार्ट्स आ जाते हैं और गन चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लेवल पर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आपके मेंशन थे तो मैंने इसलिए ऐड कर दिए। आप जस्ट एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, ये आपकी हिस्टोलॉजिकल हिस्टो बेस्ड डायग्राम है। ठीक है, इसको हम बार चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब आपने इसमें नहीं जाना कि ये इसमें क्या है, मैंने जस्ट एक एज एन एग्जांपल आप लोगों को बताया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे जो है आपका मेंशन हुआ था और एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर जो है आप उसको बार डायग्राम्स बनाकर आप जो है चेंज कर वेरियस जो है इफेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऑब्वियसली आप सबने देखा ही होगा इन योर लाइफ एनीवेयर। ठीक है, अब आपके डिफरेंट हर सब्जेक्ट में ही फ्लो चार्ट वगैरह होता है, तो फ्लो चार्ट के थ्रू जो है आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से उसकी इंप्रूवमेंट और चेंज को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम विच इज अ इशिकावा और अ फिश पोल डायग्राम एज वेल। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये फिश पोल सॉर्ट ऑफ जो है एक वो बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी अगेन जो आपका जो गोल होता है या जो आपकी प्रॉब्लम होती है जो आपने आइडेंटिफाई की होती है वो आपकी यहाँ हवाई एक्सिस पर होती है, एंड देन बाय एडिंग वेरियस कंपोनेंट्स के थ्रू आप जो है उसकी उसको स्टडी करते हैं कि प्रोसीजर प्रोलॉन्ग एलओएस है, प्रोलॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे है हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की एग्जांपल दूँ कि प्रोलॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे है हॉस्पिटल में, तो सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है, प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से लेंथ ऑफ स्टे कैन बी इंक्रीज। लाइक आप हर चीज़ की आप हर कंपोनेंट के तौर पर जो है अपनी ब्रेन करके आप कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, रूल आउट करते हैं दैट दिस कैन बी द अल्टीमेट कॉज व्हिच इज बेसिकली लीडिंग टू द प्रोलॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, दिस इज अ पैरेटो चार्ट। इट इज मोस्टली सिमिलर टू अ हिस्टोलॉजिकल हिस्टो बेस्ड डायग्राम, एक्सेप्ट ये कि इसमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा और उसके साथ लाइन ग्राफ के थ्रू जो है इसके रिजल्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पीडीएसए साइकिल्स की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इट्स जस्ट समथिंग जो कि बेसिकली आपका जो इट इज़ जस्ट गिवन एज एन एग्जांपल। ठीक है, कि सर्जिकल इंसिजन जो है और पेन कंट्रोल के थ्रू, कि सर्जिकल इंसिजन अगर इस तरीके से दी जाएगी तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ पेन जो है वो पेशेंट को इस तरह से कम फील होगी। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गिवन। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रन चार्ट। ठीक है, रन चार्ट में अगेन ये आपका थोड़ा सा पॉइंट डायग्राम होती है। ठीक है, पॉइंट डायग्राम के थ्रू जो है लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है तो इसमें चार्टिंग जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम होती है। ठीक है, इसमें टाइम को जब भी हमें किसी चीज़ का रिलेशन टाइम को हमें स्टडी करना होता है तो हम हमेशा रन चार्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक हो गया। सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था आप लोगों का, आई थिंक। यस जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का? नो। ठीक है, मैं आप लोगों को अगेन कहूँगी कि आप लोग अपने वो WHO की करिकुलम को देख लें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि आई वांटेड कि हम या चले आई विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोगों की जो असेसमेंट प्लान आउट करनी है उसके हवाले से मैं चले एक दो और फैकल्टी मेम्बर हैं उनसे डिस्कस करके आई विल डिस्कस इट विद यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो हमारा लेक्चर होगा और उसमें वी विल डिस्कस कि क्या आपने किस तरह से हमने जो है इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों का असेसमेंट प्लान। बिकॉज सब कुछ अभी फ़िलहाल फाइनल तो आप लोगों का तो एक ही असेसमेंट होती है ना, तो उससे पहले हम कुछ रखते हैं कि नहीं रखते। आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क। मैम जी बेटा। मैम एमन दिलशाद की फैमिली में डेथ हो गई तो इस वजह से वो लेक्चर अटेंड नहीं कर सकी, तो उसने मुझे कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं और आप प्लीज़ उसके अटेंडेंस मार्क कर दें एज प्रेजेंट। बेटा उससे कहा मुझे मेल कर दे जब भी वो फ्री होती है ना, तो मुझे मेल कर दे। ओके हो मैम। गया। हाँ, तो ठीक है बच्चों। चलो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पर। आई होप दैट
you people have understood what I have taught. ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।